मोदी जी ने कहा, जब पाकिस्तान ने हमसे कहा कि हम सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएंगे, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे, तब हमने विचार किया सीज फायर के लिए, सीज फायर को स्थगित किया। आप पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे हैं? अरे वहां के आतंकवादियों के सामने पहलगाम में हमारी बहनें हाथ जोड़ रही थी, हमारे सिंदूर को मत उजाड़ो, हमारे पति को मत मारो। वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी तो नहीं माने। आप पाकिस्तानियों के कहने पे मान गए। वो 4 आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े? पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बात करनी है, वो मुद्दे जो इस वक्त देश के लोगों के मन में चल रहा है, वो सवाल जिसको लेकर देश के लोगों के मन में चिंता है, और चिंता के साथ साथ दुख भी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में यह सवाल है कि भारत की संप्रभुता, भारत का स्वाभिमान, भारत का सम्मान, क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पर राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान से समझौता कर लिया? यह सवाल है 144 करोड़ लोगों के मन में। यह सवाल है एक एक हिंदुस्तानी के मन में। जब यह ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पहलगाम में हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, पाकिस्तान के 4 आतंकवादियों का नाम आया, भारत की सरकार ने कहा एक को भी नहीं छोड़ेंगे, घुस के मारेंगे। पूरे देश की जनता ने कहा घुस के मारो, हम साथ में खड़े हैं। सभी दलों ने कहा, सर्वदलीय बैठक में कहा, बार बार मीडिया में आके कहा घुस के मारो, हम साथ में खड़े हैं। कोई आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर जो आतंकवादियों का अड्डा है, जहां से कश्मीर में आतंकवाद फैलाया जाता है, भारत के कश्मीर और दूसरे हिस्सों में, उस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेना, उसको वापस हिंदुस्तान में मिला लेना। बलूचिस्तान में जो असंतोष चल रहा है उसको अलग कर देना, उसी तरह से जिस तरह से बांग्लादेश को 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके अलग किया था। यह पूरे देश की भावना थी। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, मैं सर झुका के नमन करता हूं भारतीय सेना को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को। 9 आतंकी ठिकानों को 7 मई को पाकिस्तान के अंदर उजाड़ दिया गया। 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया, उनके सहयोगियों को मार गिराया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या आपने वो तस्वीर नहीं देखी कि उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के सेना के अधिकारी खड़े थे? पाकिस्तान मातम मना रहा था। किसके मरने पे? आतंकवादियों के मरने पे। आप उस पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं? पूरे देश को उस वक्त गर्व हुआ। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के हमलों का जवाब दे रही थी, उनके एयरबेस को नष्ट कर रही थी, उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर रही थी। सेना ने बताया 21 आतंकवादी ठिकाने, पूरे देश के मन में था वो 21 के 21 आतंकवादी ठिकाने पूरी तरीके से ध्वस्त होंगे। हमारे 21 निर्दोष लोग राजौरी पुंछ के एरिया में मार दिए गए। हमारे गुरुद्वारे पे हमला हुआ, हमारे मंदिर पे हमला हुआ, लेकिन भारतीय सेना एक एक हमले का जवाब दे रही थी।
पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में 10 गुना ज्यादा नुकसान करके जवाब दे रही थी। भारत की सेना ने अपने 5 जवानों की शहादत का मुंहतोड़ जवाब दिया। उनके सेना के 5 जवान शहीद हुए। हवलदार शहीद दिनेश शर्मा को मैं नमन करूंगा, पवन कुमार जी को नमन करूंगा, इम्तियाज अली जी को नमन करूंगा, शेख अली जी को नमन करूंगा, सूरज यादव जी को नमन करूंगा। सेना के जवान अपने जवानों की शहादत का बदला ले रहे थे, लड़ रहे थे, पाकिस्तानियों को उनकी भाषा में 10 गुना ज्यादा ताकत से जवाब दे रहे थे। और ऐसे समय में जब पाक अधिकृत कश्मीर को भारतीय सेना वापस ले सकती थी, ऐसे समय में जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटाया जा सकता था, अलग किया जा सकता था, ऐसे समय में जब हमारी सेना अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपने बहादुरी का परिचय दे रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता को स्वीकार करते हुए आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया। किसी कंफ्यूजन में मत रहिए, किसी और आदमी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का ऐलान किया। कोई विदेश सचिव सीज फायर का ऐलान नहीं करता। इतनी सामान्य समझ सबको होनी चाहिए। भले ही भक्त विदेश सचिव और उनके परिवार को गाली दे रहे हैं, उनकी समझ छोटी हो सकती है, तो मोदी जी के भक्त गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन यह निर्णय नरेंद्र मोदी का था। नरेंद्र मोदी ने सीज फायर डिक्लेयर किया। और क्या कहा कल अपने संबोधन में मोदी जी ने कहा, जब पाकिस्तान ने हमसे कहा कि हम सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएंगे, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे, तब हमने विचार किया सीज फायर के लिए, सीज फायर को स्थगित किया। आप पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे हैं? अरे वहां के आतंकवादियों के सामने पहलगाम में हमारी बहनें हाथ जोड़ रही थी, हमारे सिंदूर को मत उजाड़ो, हमारे पति को मत मारो। वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी तो नहीं माने, अब पाकिस्तानियों के कहने पे मान गए। वो 4 आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े? प्रधानमंत्री जी बताइए, तीसरे देश की मध्यस्थता आपने स्वीकार कैसे की? प्रधानमंत्री जी बताइए, जो आतंकवादी देश है, जिस देश के अंदर लश्कर तैयबा, लश्कर उमर, जैसे मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाह सबाहा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तमाम आतंकवादी संगठनों का सरगना है पाकिस्तान, आतंकवादियों का प्रमुख देश है पाकिस्तान, आतंकवादियों की पनाहगाह है पाकिस्तान। आप उस पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर रहे हो? और अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कह रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, भारत और पाकिस्तान दोनों पावरफुल देश हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि हमने व्यापार बंद करने की धमकी दी दोनों देशों को और सीज फायर करा दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने एक भी चीज का खंडन नहीं किया, एक भी बात का खंडन नहीं किया। शर्म आती है मुझे। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं आप। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। हमारा एक स्वर्णिम इतिहास है। और पाकिस्तान की तुलना ट्रंप हमारे साथ कर रहा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के देश को पाकिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर दिया ट्रंप ने, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो भूखा नंगा देश जो खाने के लिए मोहताज है, उसको वो कह रहा है वो शक्तिशाली देश है। आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला।
अरे उस ट्रंप के खिलाफ तो अमेरिकन भी हो गए होंगे। उन्होंने भी सवाल पूछा होगा कि जिस ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे आक्रमण किया उसको संरक्षण तो पाकिस्तान ने दिया था, पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षक है, तुम उसको महान देश कैसे कर रहे हो। ये तो अमेरिकन को भी बुरा लगा होगा, लेकिन आपको बुरा नहीं लग रहा है। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या बयान है? मार्को रूबियो ये कह रहे हैं, ये 10 मई का ट्वीट है, इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisor Ajit Doval and Asim Malik. ये ट्वीट है। ये अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कह रहा है मोदी जी की 48 घंटे से बातचीत चल रही थी आप लोगों की। जेडी वैंस और रूबियो के साथ आप बातचीत कर रहे थे 48 घंटे से। आपसे भी बात हुई, शहबाज शरीफ से भी बात हुई। इस ट्वीट में तो साफ साफ लिखा हुआ है। देश को बताइए, क्या आपने जब हमारी सेना पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, आप अमेरिका के साथ समझौते और बातचीत करने में जुटे हुए थे? इसका जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। ये बहुत ही खतरनाक बात ट्रंप ने कही है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना ही चाहिए। ये क्या कह रहा है? With both of these great nations, additionally I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. कश्मीर के मुद्दे पे ये समाधान निकालने की और बातचीत करने की बात कर रहा है। कश्मीर कहां से आ गया? कश्मीर के भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए कश्मीर के मामले में, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 और 66 में, इंदिरा गांधी जी ने 72 में, फिर 75 में, फिर 83 में मोरारजी देसाई जी ने 78 में, राजीव गांधी जी ने 87 में, 89 में, 90 में बीपी सिंह जी ने, 91 में चंद्रशेखर जी ने, 94 में पीवी नरसिम्हा राव जी ने, 96 में एसडी देवगौड़ा जी ने, 97 में आईके गुजराल, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, 2009 में मनमोहन सिंह जी ने, 2010 में मनमोहन सिंह जी ने। इतनी बार अमेरिका, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इतनी बार अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की और हमारे उस समय के तमाम प्रधानमंत्रियों ने अमेरिका की मध्यस्थता को एक सिरे से खारिज करने का काम किया। और आज आपने अमेरिका को चौधरी बना दिया। वो आके चौधराहट कर रहा है, वो मध्यस्थता कर रहा है और खुलेआम कह रहा है कि मध्यस्थता कर रहा है। मेरे 3 सवाल हैं। नंबर 1, जब भारत की सेना पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा कर सकती थी, पाकिस्तान के 21 आतंकवादी ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर सकती थी, आतंकवादियों का पूरी तरीके से सफाया कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटा सकती थी, अलग कर सकती थी, ऐसे समय में आपने ट्रंप के कहने पे सीज फायर की घोषणा क्यों की? नंबर 2,
पूरा देश ये पूछ रहा है ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत तो उन बहनों के माथे के जो सिंदूर उजाड़े गए थे उसके लिए हुई थी, और उन सिंदूर को उजाड़ने वाले 4 खूंखार आतंकवादी कहां हैं, वो पाकिस्तानी आतंकवादी कहां हैं, उनको मौत के घाट कब उतारा जाएगा। नंबर 3, कल जो बात ट्रंप ने कही आपके संबोधन से पहले, यह बताया कि दोनों देशों को व्यापार बंद करने की धमकी देकर उसने सीज फायर करा दिया। अब एक एक हिंदुस्तानी जानता है अमेरिका का पाकिस्तान के साथ जो खाने के लिए मोहताज है उसके साथ कौन सा व्यापार होगा, कौन सा व्यापार होगा ट्रंप का पाकिस्तान के साथ। व्यापार तो हिंदुस्तान के साथ है, उनका लाखों करोड़ का व्यापार है। तो क्या आपको व्यापार की धमकी से सीज फायर करने के लिए उन्होंने मजबूर किया, दबाव डाला आपके ऊपर। नंबर 4, ट्रंप कह रहा है पाकिस्तान महान देश है, शक्तिशाली देश है, इसका खंडन कीजिए। आप खुलेआम कहिए पाकिस्तान आतंकवादी देश है। बुलाइए संसद का सत्र, हम सब मिलकर पास करेंगे, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करेंगे। शुरुआत कीजिए इस बात की। जहां पे आतंकवादियों के अड्डे हैं, जहां पे आतंकवादी संगठन संचालित होते हैं, बोलिए इस बात को। नंबर 5, प्रधानमंत्री जी आपने कहा वो आतंकवादी घटनाओं को आगे अंजाम नहीं देगा, ऐसा पाकिस्तान ने आपसे कहा। वो कोई सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएगा, ऐसा पाकिस्तान ने आपसे कहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जरा इसका जवाब दीजिए। बताइए इस बात को देश को कि जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ 3 घंटे के बाद सीज फायर का उल्लंघन हिंदुस्तान के कई शहरों में हुआ। कैसे सैन्य दुस्साहस दिखाया पाकिस्तान ने, जवाब दीजिए इसका। आपके गृह राज्य गुजरात के कच्छ में हमला हुआ और वहां के गृह मंत्री को आकर मीटिंग लेनी पड़ी आपातकाल में। उमर अब्दुल्ला जी का ट्वीट आया कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, और कल जैसे ही आपने अपना भाषण खत्म किया, मोदी जी आप भाषण देने के एक्सपर्ट हैं, ये मैं जानता हूं, पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। भले ही पाकिस्तान के हिंदुस्तान के ऐसे गंभीर और संवेदनशील मसले पे सर्वदलीय बैठक हो रही हो, लेकिन आप चुनावी रैली करने के लिए, भाषण देने के लिए बिहार जाते हैं। मुझे मालूम है आप केरल में समारोह को संबोधित करने जाते हैं, आंध्र प्रदेश में समारोह को संबोधित करने जाते हैं। मुझे पता है आप सर्वदलीय बैठक से गायब रहते हैं, लेकिन मुंबई के फिल्मी सितारों को संबोधित करने के लिए जाते हैं और भाषण आप अच्छा दे लेते हैं। कल जैसे ही आपने अपना भाषण खत्म किया, जैसे ही आपका भाषण खत्म हुआ, तुरंत उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। अमृतसर में जो इंडिगो की फ्लाइट उतरनी थी वो नहीं उतर पाई, ब्लैकआउट हो गया वो। आप पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं? जवाब दीजिए, उनका सैन्य दुस्साहस फिर से कैसे जागा और कैसे उनकी हिम्मत हुई सीज फायर का उल्लंघन करने की। मैं फिर से एक बार भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को नमन करता हूं। मैं फिर से एक बार भारतीय सेना की बहादुरी को नमन करता हूं, सिर झुका के नमन करता हूं। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, फिर दोहराकर, कि अगर भारत की सेना को रोका नहीं गया होता तो पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होता, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता, 21 आतंकी ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर गया होता, और पहलगाम के वो 4 खूंखार आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े,
उनको मौत के घाट उतार दिया गया होता। और ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में मोदी जी ने जो काम किया उस पर उनको सामने आके जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए ट्रंप जिस तरीके से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान कर रहा है, राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस पर प्रधानमंत्री को आके सामने आके उन बातों का खंडन करना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो? सर, वो पंजाब वाले पे 14 लोगों की मौत हुई है अमृतसर को लेकर, अभी आज इसी विषय पे बात करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ स्थगित किया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, फिर से अगर हिमाकत होगी तो जवाब दिया जाएगा अपने तरीके से और कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकता न्यूक्लियर के नाम पे। देखिए, पाकिस्तान ने तो कल प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होने के तुरंत बाद से सैन्य दुस्साहस दिखाने का काम किया, उसकी खबरें भी आई। दबाव बना के उसको कहीं और चलाने नहीं दिया जाता, वो अलग विषय है, लेकिन तमाम न्यूज एजेंसीज ने खबर उसकी जारी की। तो इस पे कौन जवाब देगा? मैं तो पूछता हूं, ओसामा बिन लादेन को पालने वाला पाकिस्तान क्या महान देश है जो ट्रंप कह रहा है उससे मोदी सहमत है? इसका तो खंडन करो। ये तो आके आप बोलो कि भारत अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा किसी भी हालत में, इतना तो आपके मुंह से निकल सकता है। धन्यवाद। कल से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी बात कही कि पाकिस्तान हमारे हमलों से परेशान हो गया, इसलिए उन्होंने आके हमारे डीजीएमओ से बात की। देखिए, फिर उसने सीज फायर का वायलेशन तुरंत क्यों किया? और मान लो उन्होंने बातचीत किया तो उनकी बातचीत पे भरोसा क्यों किया? हम वो देश हैं, हिंदुस्तान वो देश है, 1971 में वहां के प्रधानमंत्री को बुला के लिखित समझौता किया, हमने लिखवा के लिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हमने, उनके डीजीएमओ ने कह दिया आपने मान लिया। हमारी बहनें पहलगाम में हाथ जोड़ रही थी, वो खूंखार आतंकवादी तो नहीं माने। धन्यवाद।